गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। मैं हूं आपका रीजनिंग ट्यूटर एंड माय नेम इज वरुण। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन पे बेस्ड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और यदि आपको उन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर एंड ऑप्शन डी इज बाइसाइकिल। ध्यान से देखिए, यह है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द ऑड वर्ड आउट। आपको इसमें से ऑड ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर एंड बाइसाइकिल। जब हम इन चारों वर्ड्स को एनालाइज करेंगे तो हम लोग फिर ये देखते हैं इसके अंदर कि इसमें से ऑड क्या है। देखिए, कार हो चाहे स्कूटर हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, कार हो चाहे स्कूटर हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, ये सारे के सारे फ्यूल पे चलते हैं। ठीक है, सारे के सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं और सारे के सारे फ्यूल्स पे चलते हैं। लेकिन बाइसाइकिल जो है ये फ्यूल पर नहीं चलती। ठीक है, सारे के सारे केमिकल फ्यूल्स पे चलते हैं लेकिन बाइसाइकिल फ्यूल पे नहीं चलते। उसको तो पैडल करके चलाया जाता है। ठीक है, उसको जैसे हम लोग ह्यूमन बींग उस पर बैठते हैं और उसको पैडल करके चलाते हैं। तो इसका मतलब इसमें ऑड वर्ड क्या हुआ? इसमें ऑड वर्ड हुआ बाइसाइकिल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन डी। डी इज अ ऑड वर्ड, तो हम लोग क्या लिख देंगे? एक्सेप्ट बाइसाइकिल ऑल द अदर्स रन ऑन फ्यूल्स। कि बाइसाइकिल को छोड़ के बाकी जो दूसरे हैं, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, हेलीकॉप्टर हो, वो फ्यूल्स पे चलते हैं। तो हमारा ऑड क्या हो गया इसके अंदर? ऑड हो गया बाइसाइकिल। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कैलेंडर, ईयर, डेट, मंथ। कैलेंडर, ईयर, डेट, मंथ। ध्यान से देखिए, कैलेंडर, ईयर, डेट, मंथ। और हमको इसमें ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड द ऑड वर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, ईयर, डेट, मंथ ये टाइम को सिग्निफाई करते हैं, टाइम को इंडिकेट करते हैं। ईयर क्या होता है? साल। डेट क्या होता है? जो आपका डेट आती है, तिथि जिसको हिंदी में बोलते हैं। मंथ क्या होता है? आपका महीना। तो ये सब क्या है? टाइम को इंडिकेट करते हैं। लेकिन कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर टाइम को इंडिकेट नहीं होता। कैलेंडर जो होता है वो इसका चार्ट होता है। एक कैलेंडर क्या होता है? ईयर, डेट, मंथ का एक चार्ट होता है। तो इसका मतलब कैलेंडर इसमें से अलग है, ऑड है, और ईयर, डेट और मंथ कैलेंडर के ही पार्ट होते हैं। यहां तक क्लियर है? कैलेंडर जो है इन सबका एक चार्ट है, ईयर का, डेट का, मंथ का। और ईयर, डेट, मंथ जो है एक पर्टिकुलर टाइम को सिग्निफाई करते हैं और कैलेंडर क्या है? एक चार्ट है। तो इसका मतलब ईयर, डेट, मंथ आर द पार्ट्स ऑफ कैलेंडर। ठीक है, ईयर, डेट, मंथ क्या होते हैं? कैलेंडर के पार्ट्स होते हैं। तो यहां पर ऑड वर्ड क्या हो गया? यहां पर ऑड वर्ड आ गया कैलेंडर। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन इज ए। ठीक है, हम लिख देंगे ऑल द अदर्स आर पार्ट्स ऑफ कैलेंडर। कि कैलेंडर को छोड़ के बाकी सारे, चाहे वो ईयर हो, डेट हो, मंथ हो, ये क्या होते हैं? ये पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट्स? कैलेंडर के ही पार्ट होते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? क्योंकि ईयर, डेट, मंथ आपको टाइम सिग्निफाई करते हैं, लेकिन कैलेंडर जो है
वो क्या है? इट इज अ चार्ट ऑफ ईयर, डेट एंड मंथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, A 27, B 64, C 125 एंड D 144। तो ध्यान से देखिए, हमको इसके अंदर ऑड ऑप्शन फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड द ऑड वन आउट। तो ध्यान से देखिए जरा, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 64 इज 4 क्यूब। 64 क्या होता है? 4 क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 125 इज 5 क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। लेकिन 144 ये किसी का क्यूब नहीं होता। 144 जो है ये जस्ट 12 का स्क्वायर होता है। ये क्यूब किसी का भी नहीं होता। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, किसी का क्यूब नहीं होता। तो यहां पर हमारा ऑड क्या आ गया? यहां पर हमारा ऑड आ गया ऑप्शन डी 144, क्योंकि 144 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। हमारा 27, 64, 125 परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 144 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन इज ऑप्शन डी लिखेंगे, एक्सेप्ट 144 all the other numbers are perfect cubes। कि 144 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। लेकिन 144 किसी का भी क्यूब नहीं होता। 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। तो हमारा ऑड वन क्या हो गया? 144। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन ए PUT, ऑप्शन बी END, ऑप्शन सी OWL, ऑप्शन डी इज ARM। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है, ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ध्यान से देखिए, जब हम इसको एनालाइज करेंगे, PUT END OWL ARM, मैंने आपको बताया था कि वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल साउंड्स होती हैं आपकी A E I O U। AEIOU ये आपकी वोवल साउंड होती है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में। तो देखिए यहां पर END में जो E है ये वोवल है, OWL में जो O है ये वोवल है, ARM में जो A है वो वोवल है। तो ध्यान से देखिए, इन तीनों ग्रुप ऑफ लेटर्स या हम लोग वर्ड्स बोल लें, जो पहला अल्फाबेट है वो क्या है? वोवल है, EOA। यानी कि इन तीनों के अंदर ऑप्शन BCD में जो पहला अल्फाबेट है वो क्या है? वोवल है। लेकिन अगर हम लोग A को देखें, A का पहला अल्फाबेट वोवल नहीं है। A का पहला अल्फाबेट P है और P वोवल नहीं होता, P कॉन्सोनेंट होता है। P इज नॉट अ वोवल, P इज अ कॉन्सोनेंट। तो इसका मतलब आपका जो ऑड हो गया, ऑड नंबर क्या हुआ आपका? ऑड ग्रुप ऑफ लेटर पुट। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन ए। क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट पुट ऑल अदर ग्रुप ऑफ लेटर्स, starts with a vowel। ठीक है,
कि पुट को छोड़ के यानी कि ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी सारे भी जितने ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं वो एक वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारा ऑड वर्ड क्या हो गया? पुट। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि 5th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए 5th क्वेश्चन है आपका ए। ठीक है, ध्यान से देखिए, जॉर्डन बी, भूटान सी, टर्की एंड डी ऑप्शन इज नॉर्वे। डी ऑप्शन इज नॉर्वे। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है। तो आपको ये तो पता लग गया होगा, जॉर्डन, भूटान, टर्की, नॉर्वे, ये कंट्रीज के नाम है। जॉर्डन भी कंट्री है, भूटान, टर्की, नॉर्वे भी एक कंट्री है। तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे, आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज होगी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी, तो आप ये समझेंगे कि ये जो आपका टर्की है, ध्यान से देखिए, टर्की को छोड़ के बाकी जितने भी कंट्रीज है, नॉर्वे हो, भूटान हो, जॉर्डन हो, ये सारी की सारी कंट्रीज आर रूल्ड बाय किंग्स। इनमें अभी भी राजाओं का राज चलता है। दे आर रूल्ड बाय किंग्स। किंग वाला सिस्टम अभी भी यहां पर है। ठीक है, लेकिन टर्की में किंग वाला सिस्टम नहीं है। वहां पर एक गवर्नमेंट उस कंट्री को चलाती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सेप्ट टर्की, टर्की को छोड़ के इन ऑल द अदर कंट्रीज आर रूल्ड बाय किंग्स। नॉर्वे में भी, भूटान में भी, जॉर्डन में भी किंग्स होते हैं, लेकिन टर्की में नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन ऑप्शन सी, एक्सेप्ट टर्की all the other countries are ruled by kings। ठीक है, टर्की को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज जो है किंग द्वारा रूल की जाती हैं। तो ये है हमारा ऑड वर्ड। जब आप जॉर्डन, भूटान, टर्की, नॉर्वे देखेंगे तो ऑड आपका क्या आएगा? टर्की आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑड वर्ड टर्की। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन 6, ए 10, बी 11, सी 15, डी 16 एंड यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। आप में इसको, आपको इन ऑप्शन में से ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, 10, 11, 15, 16। जरा ध्यान से देखना, 10 जो है वो 2 और 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 15 जो है वो 3, 5, 15 तीनों से डिवाइड होता है, तो 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 16 जो है वो 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी और 16 से भी डिवाइड होता है, देन 16 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम लोग 11 को देखें, 11 जो है वो अपने नीचे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता एंड 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। तो आपको सीधा इसके अंदर ऑड नंबर मिल गया कि 11 को छोड़ के बाकी सारे कंपोजिट नंबर है, ऐसे बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि 11 इज द ओनली प्राइम नंबर इन द ग्रुप। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इज ऑप्शन बी, 11 इज द ओनली प्राइम नंबर इन द ग्रुप, कि इस ग्रुप के अंदर 11 जो है वो अकेला एक प्राइम नंबर है। तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए फॉक्स, बी याक, सी बियर एंड डी कंगारूज। ठीक है, ध्यान से देखिए, फॉक्स, याक, बियर एंड कंगारूज, ये एनिमल्स के नाम है सारे के सारे, फॉक्स, याक, बियर और कंगारू। तो आप लोग जब इस एनिमल्स को स्टडी करेंगे, जब आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, तो हमको इसके लिए जनरल नॉलेज भी थोड़ी सी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है
कि जब हम लोग फॉक्स, याक, बियर और कंगारूस को देखेंगे तो ध्यान से देखना है इसको कि फॉक्स हो, याक हो या बियर हो, इन तीनों एनिमल्स की बॉडी पर थिक हेयर या फर होता है। क्या होता है? फर होता है। बहुत मोटे मोटे इनके शरीर पे बाल होते हैं, फर होता है। ठीक है, फॉक्स, याक, बियर की बॉडी पे फर होता है या थिक हेयर्स होते हैं, लेकिन कंगारूस की बॉडी पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का, वही इनको एक दूसरे से अलग करता है। और वो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है कि फॉक्स, याक और बियर की बॉडी पर थिक हेयर्स होते हैं, लेकिन कंगारूस की बॉडी पे थिक हेयर्स नहीं होते हैं। तो यहां पर हमारा जो एक्सेप्शनल यानी कि हमारा जो ऑड एनिमल हो गया, ऑड वर्ड हो गया, वो क्या हो गया? कंगारूस। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इज ऑप्शन डी। हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट कंगारूस, all the other animals have thick hair or fur on them। ध्यान से देखिए, कंगारूस को छोड़ के बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो फॉक्स हो, याक हो, बियर हो, इन सब की बॉडी पर फर या थिक हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेप्शन क्या हुआ? इसके अंदर एक्सेप्शन हुआ कंगारू। तो इन एनिमल्स के फिजिकल स्ट्रक्चर्स ने इसको ऑड में लाके खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब आपको इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा ऑड क्या हो गया? इसके अंदर ऑड हुआ कंगारूस। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ए इज बी डी ई, ऑप्शन बी इज एक्स पी डी, ऑप्शन सी इज एच क्यू वी, and option D is option D is M K V। ध्यान से देखिए M K V। तो हमको इसमें से ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स को फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको ध्यान से स्टडी करें चारों ऑप्शंस को, ठीक है, बी डी ई, बी और डी ये कैपिटल लेटर्स हैं, इसके सेंटर में जो डी आया है ये है स्मॉल लेटर। एक्स पी डी, एक्स और डी कैपिटल लेटर्स हैं, इनके बीच में जो पी आया है ये है स्मॉल लेटर। एच क्यू वी, एच और वी कैपिटल लेटर्स हैं, इसके बीच में जो क्यू आया है ये है स्मॉल लेटर। ठीक है, एम के वी, एम के वी को ध्यान से देखिए, इसका जो फर्स्ट लेटर है एम ये स्मॉल है, बाकी के और वी जो है वो कैपिटल लेटर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ऑड ग्रुप ऑफ लेटर होगा वो होगा एम के वी, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर द मिडल लेटर इज स्मॉल। चाहे वो बी डी ई हो तो मिडल लेटर इज स्मॉल, एक्स पी डी हो मिडल लेटर इज स्मॉल, एच क्यू वी हो मिडल लेटर इज स्मॉल, लेकिन यहां पर एम के वी में मिडल लेटर जो है वो स्मॉल नहीं है। तो हमारा जो ऑड होगा वो क्या होगा? एम के वी, क्योंकि बाकी सब के अंदर द मिडल लेटर इज स्मॉल लेटर एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कैपिटल लेटर्स, लेकिन यहां पर द मिडल लेटर इज नॉट अ स्मॉल लेटर, द फर्स्ट लेटर इज अ स्मॉल लेटर दैट इज एम। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि हमारा जो एक्सेप्शन होगा दैट इज एम के वी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन ऑप्शन डी, एक्सेप्ट MKV in all the other group of letters the middle letter is small। The middle letter is small। तो हमको क्या बताया गया है कि
एम के वी को छोड़ के, यानी कि ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी जितने भी आपके ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं उसके अंदर जो मिडल लेटर है वो क्या है, स्मॉल है। तो आपका ऑड क्या आ गया, ऑड ग्रुप ऑफ लेटर आया एम के वी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स एंड माइक्रोफोन। ठीक है, स्पेक्टेकुलर्स, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स एंड माइक्रोफोन। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे आपके छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं। माइक्रोफोन जो है वो आपके ईयर में लगाया जाता है। ध्यान से देखिए, माइक्रोफोन जो है आपके कान यानी कि ईयर में लगाया जाता है। वहीं पर स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स एंड बाइनोक्यूलर्स, इनका रिलेशन आपकी आंखों से होता है, आपकी आईज पे होता है। सारे के सारे आपके आईज पे लगा के काम करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, माइक्रोफोन आपके ईयर्स पे लगाया जाता है, कानों पे लगाया जाता है, लेकिन स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स ये आपकी आंखों पे लगाए जाते हैं। सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट है, बट फर्क क्या है, माइक्रोफोन इज रिलेटेड टू अवर ईयर्स, वेयर स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स एंड बाइनोक्यूलर्स आर रिलेटेड टू अवर आईज। तो हमारे यहाँ पर एक्सेप्शन क्या हो गया, ऑड वर्ड क्या हो गया, माइक्रोफोन। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऑड वर्ड। सॉल्यूशन इज ऑप्शन डी। तो यहां पर लिखेंगे एक्सेप्ट माइक्रोफोन, all the others are related to eyes। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ कि माइक्रोफोन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं स्पेक्टेकल्स, बाइनोक्यूलर्स एंड गॉगल्स, दीज आर रिलेटेड टू अवर आईज, हमारी आंखों से रिलेटेड है। लेकिन माइक्रोफोन हमारे ईयर से रिलेटेड, क्योंकि माइक्रोफोन हमारे ईयर्स पे लगाया जाता है। तो हमारा ऑड वर्ड क्या हो गया, माइक्रोफोन, ऑप्शन डी। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए 1 2 3 6, बी 2 3 4 6, सी 4 5 6 6, डी 5 6 8 6। हमको इसके अंदर ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स या ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 6, 2 3 4 6, 4 5 6 6, 5 6 8 6। 1 2 3 6 में पहले 3 डिजिट्स 1 2 3, ठीक है, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। दूसरे के ऑप्शन बी में पहले 3 डिजिट 2 3 4, ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव। तीसरे ऑप्शन में, ऑप्शन सी में पहले 3 डिजिट 4 5 6, ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 4 5 6। लेकिन यहां पर 5 6 8, देखिए पहले 3 डिजिट क्या है, 5 6 8। 5 6 8 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। यहां पर 5 6 8 की जगह पे 5 6 7 आना चाहिए था, तब वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाते। लेकिन यहां पर 5 6 8 आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो देखिए हमको सीधा मिल गया इसके अंदर कि आपका जो ऑड नंबर है वो क्या होगा, 5 6 8 6, बिकॉज बाकी सारे ऑप्शंस में फर्स्ट 3 नंबर्स या फर्स्ट 3 डिजिट्स क्या है, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स हैं। 4 5 6 इज कॉन्जिक्यूटिव, 2 3 4 इज कॉन्जिक्यूटिव एंड 1 2 3 इज कॉन्जिक्यूटिव। बट 5 6 8 6 में 5 6 8 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। अगर ये 5 6 7 होता तो ये कॉन्जिक्यूटिव होता। तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज ऑप्शन डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट 5 6 8 6 in all the other numbers, in all the other numbers the first 3 digits are consecutive
नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 6 8 6 यानी कि ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी जितने भी आपके नंबर्स हैं ऑप्शन ए बी सी में, इसकी जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की डिजिट है। तो हमारा ऑड नंबर क्या हो गया, हमारा ऑड नंबर हुआ ऑप्शन डी 5 6 8 6। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोल रहा है, 2 16 56 एंड 128 और आपको इसके अंदर ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए 2 16 56 एंड 128, यू नीड टू फाइंड आउट द ऑड नंबर फ्रॉम द ग्रुप। एक चीज हम ध्यान से देखते हैं इसमें कि ये जो 2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1, बिकॉज 2 टू द पावर 1 इज ऑलवेज 2। ये जो 16 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये होता है 2 की पावर 4 इज 16। अगर हम लोग 128 को देखें तो ये होता है 2 की पावर 7। आप करके देख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64 and 64 into 2 is 128. So 2 to the power 7 is 128. But number 56 इसको हम लोग 2 की पावर में कभी भी रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिए 2 16 128 को हम लोग 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट नंबर 56 इन द पावर ऑफ 2 की पावर में नंबर 56 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑड क्या आ गया, ऑड आ गया 56। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज ऑप्शन सी, एक्सेप्ट 56 वी कैन राइट अदर नंबर्स in the power of 2। कि 56 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को हम लोग 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा ऑड वर्ड क्या आ गया, सॉरी ऑड नंबर क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया ऑप्शन सी, दैट इज 56। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 12 है 7 15 31 एंड डी ऑप्शन इज 57। तो ध्यान से देखिए आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं, इन 4 नंबर्स में से आपको ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है और वो 4 नंबर्स क्या हैं, 7 15 31 एंड 57। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या लॉजिक लगता है। देखिए 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1, 7 को लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1, क्योंकि 2 क्यूब होता है 8 एंड 8 माइनस 1 इज 7। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 माइनस 1, क्योंकि 2 टू द पावर 4 होता है 16 एंड 16 माइनस 1 इज 15। 31 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 माइनस 1, क्योंकि 2 टू द पावर 5 होता है 32 एंड 32 माइनस 1 होता है 31। लेकिन हम लोग 57 को 2 की किसी भी पावर माइनस 1 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इन 3 नंबर्स को 2 की एनी पावर माइनस 1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 7 में 2 क्यूब माइनस 1, 15 में 2 की पावर 4 माइनस 1, 31 में 2 की पावर 5 माइनस 1। लेकिन हम लोग 57 को ऐसे किसी भी 2 की पावर माइनस 1 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑड आ गया यहाँ पर, ऑड नंबर क्या होगा हमारा 57। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज ऑप्शन डी, एक्सेप्ट 57
all the other numbers can be written in the power of 2 minus 1। तो देखिए यहाँ पर ऑड क्या हुआ, ऑड हुआ मेरा 57, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स को हम लोग 2 की एनी पावर -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 7 को 2 की पावर 3 - 1, 15 को 2 की पावर 4 - 1, 31 को 2 की पावर 5 - 1, लेकिन 57 को हम ऐसे किसी भी नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मीन्स 2 की पावर एनी 2 की पावर -1 में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑड क्या हो गया, ऑड हो गया 57, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13, ऑप्शन ए इज R N J, ऑप्शन बी इज X T P, ऑप्शन सी इज M I E, एंड ऑप्शन डी इज Z W R। हमको 3 लेटर्स के ग्रुप दे रखे हैं, 4 ग्रुप्स हैं। वी नीड टू फाइंड द ऑड ग्रुप। आपको ऑड लेटर ग्रुप इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, R एंड J, अगर हम लोगों को R से N तक जाना है तो -4 करना पड़ेगा। R की पोजीशन में -4 करेंगे तो हम लोग N तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि N जो है वो R से 4 पोजीशन पहले लाई करता है। N P, ध्यान से देखिए, M N O P Q R, तो R जो है वो N जो है वो R से 4 पोजीशन पहले लाई करता है। सिमिलरली अगर हमें N से J तक जाना है तो अगेन हमको -4 करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए, अगर X से T में जाना है तो हमें -4 करना पड़ेगा, क्योंकि T जो है वो X से 4 पोजीशन पहले लाई करता है। सिमिलरली T से P तक जाना है तो अगेन हमें -4 करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए, M से अगर I तक जाना है तो हमें -4 करना पड़ेगा। अगेन I से अगर E में जाना है तो हमको -4 करना पड़ेगा। आप करके देख सकते हैं, E F G H I, ठीक है ना, E F G H I। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब हम आते हैं ZWR पे। ZWR को आप देखिए जरा। ठीक है, ZWR, अगर हमको Z से W तक जाना है तो हमें करना पड़ेगा -3, और W से अगर हमको R तक जाना है तो हमें करना पड़ेगा -5, बिकॉज W R S T U V W, R S T U V W, -5 करना पड़ेगा। तो आपको साफ पता लग रहा है कि यहां पर आपको साफ पता लग रहा है कि यहां पर जो ऑप्शन डी है वो क्या है, वो यहां पर ऑड है, क्योंकि यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, यहां पर लॉजिक फॉलो हो रहा है -3 -5। बाकी सारे ऑप्शन में क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, -4 -4 -4 -4 -4 -4। तो यहां पर हमारा ऑड क्या आ गया, ऑड आ गया ऑप्शन डी। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज योर ऑड, ZWR। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ बेटा, आपका ऑड क्या हो गया, ZWR, क्योंकि इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, -3 -5। बाकी सब में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, -4 -4 -4 -4। तो आप लिख देंगे ऑड इज ZWR, क्योंकि इसका पैटर्न जो है, लॉजिक जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑप्शन ए DE20, ऑप्शन बी BF12, ऑप्शन सी BE10, एंड ऑप्शन डी FG36। ठीक है, आपको ये अल्फा न्यूमेरिक है, यानी कि इसमें अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है, और आपको ऑड निकालना है इसके अंदर कि इन ग्रुप्स के अंदर ऑड क्या है। जरा ध्यान से देखिए, डी की पोजीशन अल्फाबेट सीरीज में होती है 4, ई की पोजीशन अल्फाबेट सीरीज में होती है 5, ABCDE।
तो आप देखेंगे अल्फाबेट सीरीज में डी जो है वो 4th पोजीशन पे लाई करता है, ई जो है वो 5th पोजीशन पे लाई करता है। और ये जो 20 है ये कैसे निकला है 4 into 5, बिकॉज 4 into 5 20, यानी कि ये जो अल्फाबेट्स की पोजीशंस हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में उनका अगर हम लोग प्रोडक्ट निकाल दे तो ये नंबर निकल के आता है। डी और ई की कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होती है 4 and 5, एंड 4 into 5 is 20। ऐसे बी एफ 12 जरा ध्यान से देखिए, बी की पोजीशन होती है अल्फाबेट सीरीज में 2 और 6, एफ की पोजीशन होती है 6। अल्फाबेट सीरीज में बी की पोजीशन होती है 2, एफ की पोजीशन होती है 6। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 6 और 2 का प्रोडक्ट निकाल दूं तो कितना आता है 12, यानी कि ये भी सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। बी ई 10, बी की पोजीशन होती है 2 और ई की पोजीशन होती है 5 अल्फाबेटिकल सीरीज, बिकॉज ए बी सेकंड पोजीशन पे, ए बी सी डी ई जो है वो 5th पोजीशन पे लाई करता है। तो अगर मैं 2 और 5 का प्रोडक्ट निकाल दूं तो कितना आता है 10 आता है, तो ये भी आपका ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए एफ और जी, एफ की पोजीशन होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में 6 और जी की पोजीशन होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में 7। तो यहां पर अगर मैं 6 into 7 करूं तो 36 नहीं आता, इसकी जगह पे आता है 42। तो ध्यान से देखिए, ठीक है, 6 7 42, 6 into 7, 6 7 42 होना चाहिए। तो यहां पर जो नंबर आना चाहिए दैट इज 42, बस यहां पर है क्या, यहां पर है उसकी जगह पे 36। इसका मतलब ये आपका ऑड है। कैसे देखा हम लोगों ने कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स की पोजीशन का प्रोडक्ट जो है वो इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 into 5 20, बी एफ 2 into 6 12, बी ई 2 into 5 10। ठीक है, यानी कि जो अल्फाबेट्स है इनकी अल्फाबेटिकल सीरीज में पोजीशन के प्रोडक्ट क्या है, ये नंबर के बराबर है। यहां पर देखिए एफ जी 36, एफ 6 पोजीशन पे, जी 7 पोजीशन पे, 6 into 7 42 होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है 36। तो हमारा ऑड क्या हो गया, ऑड हो गया आपका एफ जी 36। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑड इज एफ जी 36। ठीक है, ऑड इज एफ जी 36। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 15, ए ऑप्शन ए बी 1, बी ऑप्शन सी ई 2, सी ऑप्शन एफ एच 2, डी ऑप्शन एक्स जेड 1। और इसमें आपको ऑड ग्रुप या ऑड ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ए बी 1, सी ई 2, एफ एच 2 एंड एक्स जेड 1। ठीक है, तो इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए ए की पोजीशन अल्फाबेट सीरीज में होती है 1, बी की पोजीशन अल्फाबेट सीरीज में होती है 2। अगर हम लोग इस 1 को देखें तो ये कैसे आता है 2 - 1, यानी कि ये जो आपका 1 है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ द अल्फाबेटिकल पोजीशंस ऑफ द अल्फाबेट्स गिवन इन द ऑप्शंस। ये जो ऑप्शन में ए और बी दो अल्फाबेट दिए गए हैं, इनकी अपनी अल्फाबेटिकल पोजीशंस जो होती हैं अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज में, ये जो है नंबर उसका डिफरेंस है। अब CE2 को देखिए, ठीक है, C की पोजीशन होती है 3, E की पोजीशन होती है 5 अल्फाबेटिकल पोजीशंस। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में C की पोजीशन 3, E की पोजीशन 5। तो ये जो आपका 2 है ये आ जाएगा 5 - 3, यानी कि 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप FH2 पे चलिए, F की पोजीशन होती है 6 और H की पोजीशन होती है 8 अल्फाबेटिकल सीरीज में। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में F की पोजीशन 6 होती है, H की पोजीशन 8 होती है। तो ये जो आप 2 देख रहे हैं ये कैसे आएगा 8 - 6, यानी कि आपको पहले 3 नंबर का लॉजिक तो पता लग गया कि उसमें हो क्या रहा है, जो नंबर है वो कैसे आ रहा है, आपके जो गिवन अल्फाबेट्स है उस अल्फाबेट्स की अल्फाबेटिकल सीरीज में जो पोजीशन है उसके डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिए X की पोजीशन होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में 24, Z की पोजीशन होती है 26, XYZ। आप जानते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में X की पोजीशन होती है 24, Z की पोजीशन होती है 26। तो इसका मतलब यहां जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 26 - 24 2, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर उसकी जगह पे नंबर है 1।
तो यहां पर आना क्या चाहिए, बिकॉज x की पोजीशन अल्फाबेटिकल सीरीज में 24, z की पोजीशन अल्फाबेटिकल सीरीज में 26, तो ये जो नंबर आना चाहिए ये आना चाहिए 26 माइनस 24 मींस 2। लेकिन यहां पर वो नंबर क्या दे रखा है, यहां पर वो नंबर दे रखा है 1। क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हमारा ऑड क्या है, सिमिलरली ये सारे के सारे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जो अल्फाबेट्स है उनकी पोजीशंस को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर है वो आ जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर अल्फाबेट्स की पोजीशन को माइनस करने पे सेम नंबर नहीं आ रहा है, यहां पर 1 आना चाहिए लेकिन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारा ऑड क्या हो गया, ऑड हो गया ऑप्शन डी। तो हम लोग यहां सॉल्यूशन में लिख देंगे ऑड इज ऑप्शन डी XZ1। तो ये हमारा ऑड हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा।